दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छोटे और बड़े व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग अपना काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी व्यवसायी हितों के लिए लगातार संघर्ष किया है। आपको ध्यान होगा, जिस समय 2006 के अंदर पूरी दिल्ली में सीलिंग का कहर जब आया था, उस समय आवाज उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के व्यापार को, दिल्ली के व्यवसायियों को बचाने के लिए जेल तक गए थे और हमने सीलिंग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। दिल्ली नगर निगम आने वाले चुनाव के अंदर ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में हम लाने वाले हैं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम वादे के मुताबिक, जैसे पहले हमने नियमों को पारदर्शी बनाया, जैसे पहले हमने नियमों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाया, उसको हम और भी आसान, पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बनाएंगे, ताकि किसी भी तरह किसी व्यापारी को, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी का हो, अप्रूव कॉलोनी के हो या फिर कॉमर्शियल इलाकों के हो, किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए एमसीडी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके लिए ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को आसान, ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, जिसके लिए निगम, दिल्ली नगर निगम वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। आपने देखा होगा, जिस तरह से समृद्धि योजना के अंदर दिल्ली नगर निगम ने जहां रिहायशी कॉलोनियों के हाउस टैक्स को दो हिस्सों में अगर देखें तो अनऑथराइज कॉलोनी में 18 साल के हाउस टैक्स को माफ कर दिया गया है। पहले 2004 से नोटिस आते थे, अब कोई भी नोटिस, कोई भी पेनाल्टी, कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा। जो भी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनको सिर्फ 1 वर्ष के हाउस टैक्स जमा करने से उनको 17 साल की छूट मिलेगी। एक बड़ा ऐतिहासिक घोषणा समृद्धि योजना के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने की है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसी तरह से अप्रूव कॉलोनियों के अंदर जो भी हाउस टैक्स है, 6 साल की, पूरी तरह से 6 साल का हमने उसमें पेनाल्टी और इंटरेस्ट माफ़ी की है। और जो व्यावसायिक एक्टिविटी अप्रूव कॉलोनियों में चलती है, उनके लिए हमने 5 साल के हाउस टैक्स में जिन्होंने जमा नहीं किया, उनके लिए इंटरेस्ट, ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ़ होगी। व्यावसायिक हितों के लिए हमेशा कटिबद्ध और संकल्प के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस ट्रेड लाइसेंस और हाउस टैक्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। दिल्ली नगर निगम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम दिल्ली नगर निगम के जो भी बचा खुचा लाइसेंस राज है, उसको समाप्त करके पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के अंदर कोई व्यापारी, छोटा दुकानदार हो या बड़ा व्यवसायी हो, किसी को इंस्पेक्टर राज के लाइसेंस के अंदर किसी के एमसीडी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।
पूरा का पूरा ऑनलाइन लाइसेंस राज खत्म करके पारदर्शी प्रक्रिया के अंदर किया जाएगा। आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हमने पिछले साल फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया था और दिल्ली सरकार को भेजा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम फैक्ट्री लाइसेंस को बिल्कुल एबॉलिश करेंगे, समाप्त करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर इसका सीधे सीधे केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश आएगा और पूरी तरह से फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करके जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारे नरेला, बवाना, दिल्ली के अंदर 30 से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया है, आनंद पर्वत है, ओखला है, तुगलकाबाद है, मायापुरी है, नरैना है, सभी इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले, इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे काम करने वाले व्यवसायी, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए पूरी तरह से फैक्ट्री लाइसेंस दिल्ली नगर निगम से लेना अनिवार्य को समाप्त किया जाएगा। एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापारियों के, व्यवसायियों के लिए एक बड़ी संकट की बात है। हमने सीलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लाखों व्यापारियों के कारोबार को हमने सीलिंग से मुक्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कुछ व्यवसायी हैं जिनकी अभी भी संपत्तियां सील है। इसके लिए दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेती है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ऐसी सारी सीलिंग प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार, डीडीए या निगम, तीनों मिलकर, डीडीए और निगम मिलकर इस काम को आसान बनाएंगे और उन सभी सील्ड प्रॉपर्टी को डीसील किया जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए पार्किंग से संबंधित होती है, क्योंकि जब बड़े मार्केट है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, तिलक नगर है, हमारे लाजपत नगर मार्केट है, साउथ दिल्ली के मार्केट है, जमुना पार्क के बाजार है, जब उन बाजारों में कोई खरीदार आता है तो उसको पार्किंग की समस्या सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पार्किंग नहीं होने की वजह से हमने बहुत सारे मार्केट्स के जो कारोबार है वो कम होते देखे हैं। दिल्ली नगर निगम ने बहुत 100 से अधिक पार्किंग के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उसमें हमारे करोल बाग है, चांदनी चौक है, लाजपत नगर है, सरोजी नगर है, रजौरी गार्डन है, हरिनगर है, जमुना पार है। बहुत सारे बाजारों में हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई है और भी हम अधिक संख्या में जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वहाँ हम पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, पार्किंग व्यवस्था को बनाएंगे ताकि दिल्ली के अंदर जो हमारे कारोबारी है वो सुकून के साथ कारोबार करे और दिल्ली के जो लोग या देश के जो उपभोक्ता वहाँ आते हैं वो आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क करे और अपना खरीदारी करे। इसमें एक बहुत बड़ा काम दिल्ली नगर निगम डीडीए के सहयोग से जमीन लेकर हम पार्किंग को देने वाले हैं ताकि दिल्ली नगर निगम व्यापारियों के लिए पार्किंग की समस्या का समाधान करे। मैं आज अंत में ये कहना चाहता हूँ, ट्रेड लाइसेंस हो, हाउस टैक्स हो, दिल्ली के अंदर ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, पार्किंग हो, जो व्यापारियों की बहुत समस्या है
उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का लाने वाली है, जिसके आपको मैंने ये बातें बताई है। दिल्ली में आज लाखों व्यापारी और लाखों उपभोक्ता दिल्ली और देश के दिल्ली में संपर्क करते हैं। उन सबके जीवन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाने के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने हमने इस काम को किया है, आगे करेंगे। और हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया को भी हम बहुत ही आसान और पारदर्शी बनाने वाले हैं। मैं यही बातें आपके बीच कह रहा हूं। हमारे बीच में आप सब लोग आए और इस बात को मैं दावे से कहता हूं कि मैं भी एक व्यापारी हूं और व्यावसायिक परिवार से संबंध होने के कारण उनकी परेशानियों को भी जानता हूं और उनके समाधान का रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ बातें करती है। उन्होंने व्यवसायियों को सिवाय ज़्यादा बोझ डालने के और कुछ नहीं किया। बिजली की दरें बढ़ाने का काम कॉमर्शियल या सबसे ज़्यादा उन्होंने दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कॉमर्शियल ज़्यादा चार्जेस लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में ये संकल्प लेती है कि हम व्यापारियों के हितों के लिए काम करेंगे और लाइसेंस राज को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।